गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नवदीप जायसवाल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण के पाठ 21 अविकारी शब्द पढ़ाने जा रहा हूं। आइए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं, यानी कि हम पाठ में आते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि अविकारी शब्द अर्थात अव्यय क्या होता है। अविकारी का अर्थ होता है अधन विकारी, अर्थात जिसमें विकार या परिवर्तन न हो। ऐसे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं। देखिए आगे आप पाठ में ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जो कि किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होते हैं। अव्यय के भेद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, यानी कि इसके 4 भेद होते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्योंकि कोई भी कार्य जो होता है सबका अलग अलग तरीका होता है, सबकी अलग अलग विशेषता होती है, सबका अपना अपना तरीका होता है हर कार्य करने का। वही जो विशेषता होती है उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता। आइए इसके भेद के बारे में जानते हैं। इसके 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया के होने की रीति का बोध होता है उसे हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कार्य कैसे हो रहा है, किस रीति से हो रहा है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, पेड़ से फल अचानक गिरा, मेरी बहन अच्छा गाती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्रिया जो हो रहा है, क्रिया की रीति दी है कि घोड़ा दौड़ तो रहा है लेकिन कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। पेड़ से फल गिरा लेकिन कैसे गिरा, अचानक गिरा। देखिए यहाँ पर रीति दिया हुआ है, क्रिया की किस तरीके की बात की जा रही है, रीति की बात की जा रही है, वो हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब आगे आते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय का बोध होता है, जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध होता है, यानी कार्य हो रहा है और किस समय हो रहा है, इसके बारे में आपको यहां पर पता चलेगा इस कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। माता जी शाम को टहलने जाती हैं, बस 4 बजे चल पड़ी। देखिए इसमें टाइमिंग दी हुई है, जो काम होने वाला है, जो काम हो रहा है उसकी टाइमिंग दी हुई है। 4 बजे दिया हुआ है, शाम को दिया हुआ है। ये हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि काल मतलब होता है समय। उसके बाद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध होता है, यानी कि क्रिया कहां हो रही है, उसके स्थान, किस स्थान पर हो रही है, किस दिशा में हो रही है, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तोता ऊपर बैठा है, देखिए तोता का स्थान दिया है, तोता कहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है। बहुत से आम नीचे गिर गए क्रिया है, गिर रहा है, लेकिन कहाँ गिर रहा है, नीचे। देखिए स्थान दिया हुआ है। बिजली के तार से दूर रहो, ठीक है, बिजली के तार से दूर रहो। बिल्ली ने इधर उधर देखकर दूध चट कर लिया। देखिए सब इसमें इस सारे जो वाक्य है इसमें आपको स्थान का बोध हो रहा है, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण मतलब होता है, परिमाण मतलब क्या होता है, मात्रा। जिस शब्द से क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध हो, परिमाण अर्थात मात्रा का बोध हो, उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आज वर्षा अधिक हुई, रात में कम खाना चाहिए, इतना मत खाओ, आज मैं बहुत चला। देखिए सारे जितने भी कार्य हैं इसमें सारी क्वांटिटी दी है, मात्रा दी है कि वर्षा कितना हुआ, अधिक हुआ। रात में खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, क्वांटिटी दिया है कि कम खाना चाहिए। इतना मत खाओ मतलब थोड़ा खाना है। इसमें भी देखिए इतना लिखा है, यानी कि यहाँ भी क्वांटिटी दिया है, मात्रा दिया है। जहाँ पर मात्रा की बात की जाती है, जो क्रिया की मात्रा, वो हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर।
क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर देखिए दिया है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यह अंतर आप खुद से निकाल सकते हो अगर आप ध्यान से सोचोगे, क्योंकि आपने विशेषण भी पढ़ा है इसके पहले, क्रिया विशेषण अब पढ़ लिया आपने, तो आप दोनों का डिफरेंस आराम से लिख सकते हो, समझ सकते हो। बस थोड़ी अभ्यास की आवश्यकता है। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। आगे जो भी निर्देश होगा आप सभी को दिया जाएगा।